बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में बहुत ही टेस्टी सा डार्क चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूं। इसमें मैं आपको गनाश बनाना भी सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो चले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गनाश तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 150 ग्राम जो है ना वो अनस्वीटेंड चॉकलेट लिया, यानी इसमें मीठा नहीं। अगर आप मीठी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 150 ग्राम ही जो है ना व्हिपिंग क्रीम लिया। दोनों की आपने क्वांटिटी ना सेम रखनी है, क्रीम की भी और चॉकलेट की भी। क्रीम में थोड़ा सा बॉयल आएगा तो आपने फ़ौरन से इसको उठा के चॉकलेट में डाल देना है। और मेरी चॉकलेट क्योंकि स्वीट नहीं थी तो मैंने हाफ़ कप जो है वो इसमें शुगर ऐड की है। अगर आपकी चॉकलेट स्वीट होगी तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुगर ऐड किया इसलिए जो है ना मुझे डबल बॉयलर का यूज़ करना पड़ा, यानी नीचे पानी बॉयल रखा हुआ है और ऊपर जो है ना वो चॉकलेट वाला बॉयल रख दिया और सारा जो है ना चॉकलेट को मेल्ट कर लिया। उसके बाद आपने गरम गरम पे ना इस तरह से प्लास्टिक रैपर लगा देना और ऐसे लगाना है कि ये ऊपर ना गनाश को टच करे। उसके बाद मैंने 1.5 कप जो है ना मैदा लिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालकर ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलहदा से मिक्स करने से ना केक की जो है ना वो अच्छी क्वालिटी बनती है, यानी अच्छा केक बनता है। यहाँ पर देखिए मिक्स हो चुका है, इसे साइड पे रख देंगे। और एक बाउल में मैंने 3 अदद जो है ना वो अंडे तोड़ लिए हैं। हमने अंडे की सफ़ेदियों को अलहदा करना है और जर्दियों को अलहदा करना है। तो यहाँ पर मैंने एक हैक देखा था जिससे ना वो बॉटल के साथ करते हैं, तो ये हैक जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया है। जर्दियों को मैंने अलहदा कर लिया। अब जो सफ़ेदियाँ उनको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर लिया और थोड़ी सी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। शुगर ऐड करने से अच्छे से बीट हो जाती है। हाफ़ कप मैंने इसमें सफ़ेदियों में ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर नहीं बन जाता। आप देख सकते हैं। अब इनको साइड पे कर देंगे और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम जो है ना बटर लिया है। इसको अच्छे से ना मिक्स करके फेंट लेंगे जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए बटर को फेंटने के साथ साथ इसमें ना जो बाकी चीनी बची हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। तो ये देखिए सारी चीनी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी जो हमने जर्दियाँ अलहदा की थी ना वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब जो सफ़ेदियाँ फेंट के रखी थी वो इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों की स्मेल ना आए इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे हुए थे उनको थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो स्टार्टिंग में आपने जो है ना ये बीटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, आप स्पैचुला के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा यानी अंडे आपके थोड़े से छोटे होंगे तो आपको मिल्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने ऐड किया है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से और सारा जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है ना इसमें ऐड कर दिया है और बैटर अच्छा सा ना गाढ़ा सा तैयार हो चुका है। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, आप देख लीजिएगा जितना आपका मिल्क लगता है। मेरा तो हाफ़ कप के करीब लगा था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो केक टिन ले लिया या मोल्ड ले लिया, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। मेरे पास जो है ना बटर पेपर ख़त्म हो चुके थे तो मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे ना उनका थोड़ा सा जो है ना 1 टेबलस्पून के करीब रख लिया था, तो वो इसमें मैंने डस्ट कर लिया है। अब जो केक का बैटर तैयार किया उसको डाल देंगे और अच्छे से टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और आपने पुरानी सी कोई कढ़ाई ले लेनी है और उसमें नीचे स्टील का बर्तन रख के ऊपर पैन को रख के आपने केक को 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ये मैंने गनाश को ना फ्रिज में 4 घंटे रख दिया था। तो ये देखिए अच्छा सा गाढ़ा सा बन के तैयार हो चुका है। इसके हम ऊपर केक के ऊपर लेयरिंग करेंगे। तो ये देखें कितना प्यारा और बहुत ही मज़े का था ये। और ये केक मैंने रमज़ान से पहले बनाया था। तो यहाँ पर देखें केक हमारा तैयार हो चुका है। कोई टूथ पिन जो है वो साफ़ आई है तो इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये केक मैंने 1 मंथ पहले तैयार किया था। तो वीडियो जो है वो मैं अब दे रही हूँ ईद स्पेशल में। तो अब हम केक जो है वो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसको हम मोल्ड से जो है ना निकाल लेंगे। तो मेरा तो ये वाला मोल्ड था ना नीचे से खुलने वाला, अगर आपका सिंपल है तो आप उसमें से भी निकाल लें। अब ऊपर से जो है ना केक की मतलब थोड़ा सा एक साइड से ऊंचा था तो मैंने कटिंग करके ना उसको सेट कर लिया और धागे की मदद से इसको दरमियान से काट लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कटा है।
तो अब पानी थोड़ा सा लेंगे, आप मिल्क भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी जो है ना पाउडर शुगर ऐड करके शुगर सिरप तैयार कर लेंगे और इसको इस तरह से केक के ऊपर लगा देंगे। शुगर सिरप लगाने से ना बहुत ही मज़े का केक बनता है और अंदर से ना बिल्कुल मतलब ड्राई ड्राई नहीं लगता। उसके बाद जो गनाश तैयार किया था उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जितना आपको पसंद है आप उतना ऐड कर लें। और जो केक का नीचे वाला हिस्सा था ना वो मैंने ऊपर रखा है और ऊपर वाला नीचे रखा है, ताकि जो केक की शेप है ना वो ऊपर से अच्छी आए। तो इसके ऊपर भी जो है ना शुगर सिरप लगा देंगे और गनाश लगा देंगे। केक में आपने जो भी करना है आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, बस जो है ना स्पॉन्ज बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए केक को मैं रेडी कर रही हूँ, फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। केक की फाइनल लुक बहुत ही अच्छी आएगी, आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने लिया, थोड़ी सी आधी चॉकलेट को मैंने जो है ना वो ग्रेट कर लिया और इस साइडों पे ना इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। आप जैसा डिज़ाइन पसंद करते हैं उस तरह का कर लें। और ऊपर मैंने जो चॉकलेट के क्यूब्स हैं ना वो रख दिए हैं। तो देखिए जी खूबसूरत सा हमारा केक तैयार है। ईद पर आपके मेहमान आए, आप उनको सर्व करें, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम ना केक्स एंड बेक से केक लाए थे चॉकलेट केक, उसका टेस्ट भी ना बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने ट्राई किया वैसा ही बनाने का, तो सेम वैसा ही बना था। आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।